हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बने स्वराज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब कल यानी 8 अक्टूबर को मतगणना होने वाली है। उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं। उनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। लगभग 55 से 60 अब सीटें उनको दिखा रहे हैं। 55 से 60 से ज़्यादा उनको सीटें आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को 30 से 25 के बीच में सीटें दिखाई जा रही है। दूसरी पार्टियों को भी काफ़ी हल्के में लिया गया, जिस तरह इनेलो है और दूसरी पार्टियां हैं। और इसका अलग अलग तरह से लोग आकलन कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है, नायाब सिंह सैनी सीएम, वो कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को ईवीएम को दोष देगी कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी जो हुड्डा साहब हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और ये जो एग्जिट पोल वाले हैं ये सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, और ये एग्जिट पोल किस तरह किए जाते हैं और इनको कितना सही मानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि एग्जिट पोल है वो एक मौसम विज्ञान की तरह, जिस तरह मौसम की भविष्यवाणी करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक इसी तरह एग्जिट पोल है, उनका जो सर्वे करते हैं वो लोग कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जिस तरह हवा में यदि नमी ज़्यादा है तो मौसम वैज्ञानिक है वो कह देते हैं कि बरसात होने वाली है। यदि बरसात नहीं हुई तो फिर सुबह ओस ज़्यादा आएगी, यानी नमी है वो सुबह ज़्यादा दिखाई देगी या फिर बरसात हो जाएगी। उनकी हर बार भविष्यवाणी ठीक जाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि पैरामीटर बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। टेम्परेचर है, वायु है और जो दूसरे पैरामीटर हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। इसकी वजह से उतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह एग्जिट पोल में कुछ बातों को ध्यान में रख के एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं, और हर बार एग्जिट पोल सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। उनमें क्या क्या गलती होती है मैं उस पर बात करूँ तो सबसे पहले होता है क्या है, एग्जिट पोल 3 तरह से किया जाता है, 3 स्टेज में किया जाता है। पहली स्टेज में जैसे ही अब जो विधानसभा की घोषणा होने वाली होती है उस टाइम में एक एग्जिट पोल किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। होता क्या है कि लोग एक गांव देहात में, शहर में जाते हैं कुछ अलग अलग स्थानों पे, और वहाँ जो लोग होते हैं उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों के आधार पर ये बात, उनको कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति के पीछे सारे लोगों के विचार मान लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो कहीं गए सर्वे करने और वहाँ उन्होंने 5-10 लोगों से बातें की, उनमें ज़्यादातर कांग्रेस के नेता हैं, तो ये मान लेते हैं कि वहाँ कांग्रेस की हुआ है। दूसरी तरफ कुछ इलाकों में गए वहाँ बीजेपी की ज़्यादा है तो वो बीजेपी को मान लेते हैं, और फिर उसमें थोड़ा प्लस माइनस कर देते हैं, और प्लस माइनस मतलब एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, और उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। फिर होता है कि जो वोटिंग होने वाली है उससे 1-1.5 हफ्ता पहले फिर उसमें कहा जाता है कि जो घोषणा पत्र आया है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कुछ नेता विवादित बयान दे देते हैं, उससे समुदाय की भावना भड़क जाती है, कुछ की ठेस पहुंचती है। उसके आधार पर भी कई बारी जो इलेक्शन के जो मतदाता है उनके विचार बदलते रहते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि लास्ट में जो अंत समय में एक पोल सर्वे और होता है, उसमें क्या होता है कि अब हवा किस तरफ जा रही है, और एन वक्त पर मतदाता जो जीतने वाली पार्टी है, कुछ न्यूट्रल वोटर होते हैं, साइलेंट वोटर कहा जाता है उनको, उनका पहले से पता नहीं होता, वो हवा का रुख दे के वोटिंग करते हैं। फिर उनका आकलन किया जाता है कि ये किस तरफ वोट करेंगे। इन सब बातों को लेके थोड़ा प्लस माइनस करके एवरेज निकाल के, औसत निकाल के एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। अलग अलग तरह की जो सर्वे कंपनियां होती है वो अलग अलग तरह से डाटा चकती है। जैसे यूट्यूब पर कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का वीडियो देख रहा है तो वहाँ से डाटा चक लेंगे। फेसबुक पर कोई किसी की पोस्ट शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो उसको मान लेंगे कि इतनी बीजेपी के समर्थन में पोस्टें अपलोड हो रही हैं, शेयर हो रही हैं। आईटी सेल वाले इस तरह की हवा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के आधार पर एक सर्वे तैयार किया जाता है। जैसा मैंने कहा, मौसम विभाग की अपनी सीमाएं होती है, टेम्परेचर है, नमी है, हवा का रुख है, वो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। इसी तरह अंत समय तक कुछ
लोग होते हैं जिनका वो विवादित बयान दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिताऊ पार्टी तरफ वोट करते हैं, कुछ होते हैं जो मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते बात करते हैं, कुछ गरीब तबका और है वो अपना देखता है कि हमारे लिए क्या कितनी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महिलाएं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ध्यान में ये रखते हैं कि हमारे पेंशन बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई। दूसरी तरफ युवा लोग हैं वो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में कितनी नौकरियां देंगे। इन सब को आधार मान के लोग अपने फैसले लेते हैं और कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये फैसले सही भी हो। कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक भावनाओं को अपने समाज के लोगों को ध्यान में रख के भी वोटिंग करते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना डाटा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, कौन सा कम इफ़ेक्टिव होगा, इन सब बातों का आकलन करना काफ़ी कठिन होता है। और जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं कई बार वो पैसे लेके भी एक तरफ हवा बना देती है, तो उससे भी दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसा हर बार एग्जिट पोल सही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लोग होते क्या हैं कि लोग बहुत जल्द बातों को भूल जाते हैं, पीछे की बातें याद नहीं रखते हैं। अब आप देखिए, एक आपको राजस्थान का उदाहरण देते हैं। वहाँ अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो उम्र दराज लोग थे उनको स्मार्टफोन भी दिया। महिलाओं को रिझाने के लिए उन्होंने रसोई का जो मसाले होते हैं, जो दाल चीनी है, धनिया है, नमक मिर्च मसाला, उनकी सब का छोटे छोटे पैकेट एक किट में लगभग 5 किलो के आसपास सबको वो किट भी दी ताकि उनके वोट अपनी तरफ डलवाए जा सकें। उस टाइम सारे के सारे जो सर्वे करने वाले वो कह रहे थे हाँ कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, लोग कांग्रेस ने जो सेवाएं दी है उनसे खुश हैं, किंतु वो सब के सब झूठे साबित निकले। वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। दूसरी तरफ आप लोकसभा चुनाव भी देखिए। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोग सारे जो एग्जिट पोल वाले थे, एक दो को छोड़ के सब ये बातें कह रहे थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। 400 पार सीटें तो नहीं आएगी, किंतु 300 से प्लस 350, 350, 300 के आसपास सीटें आ जाएगी और वो 240-39 पे अटक गई। ठीक इसी तरह जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कह रहे थे लाडली बहना की वजह से बीजेपी की हवा तो है किंतु कांग्रेस फाइट कर रही है, टक्कर दे रही है और कांग्रेस जीत जाएगी। अंत समय में आप देखिए किस तरह बीजेपी जीत गई। और जो विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सारी की सारी मध्य प्रदेश सारी सीटें जीत ली। दूसरी तरफ जो एक और राज्य था, पता नहीं झारखंड था या कौन सा था, झारखंड तो नहीं था, उसमें भी इस तरह हुआ था। वहाँ एक तरफा कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे और वो भी बीजेपी जीत गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो हर बार सही हो ज़रूरी भी नहीं और हर बार गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं। मैंने आपको बताया कि किस तरह अलग अलग स्टेज पर जो राय ली जाती है वोटरों से, मतदाताओं से, और वो किस तरह वेरी करता रहता है, किस तरह लोग अपने विचारों को जल्द जल्द बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से वो उसमें कुछ खामियां निश्चित तौर पे। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी बुरी स्थिति में उतनी नहीं है जितनी एग्जिट पोल वाले दिखा रहे हैं और कांग्रेस उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जितनी एग्जिट पोल वाले दिखा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में हुआ क्या कि बीजेपी ने अपने 10 साल का कार्यकाल था उसमें बताया कि हमने ये अच्छे काम किए। इसके साथ देखिए कि किस तरह सारे के सारी सेंटर की सरकार थी वो इस चुनाव में इन्वॉल्व थी। अमित शाह लीजिए, नरेंद्र मोदी को लीजिए, आदित्यनाथ योगी को लीजिए, असम के जो हेमंत बिस्व शर्मा थे वो भी यहाँ रैली कर रहे थे, उत्तराखंड वाले सीएम जो पुष्कर सिंह धामी थे वो भी रैली करने आ रहे थे, और जो बड़े नेता थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने नेता थे वो सब के सब हरियाणा में डेरा जमाए हुए थे, हरियाणा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यानी बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है आप एक बार ये देखिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी के सिवा और कौन था? जितनी बड़ी रैलियां हुई वो सारी राहुल गांधी ने की, एक या दो शायद प्रियंका गांधी ने की थी। इसके अलावा जितने भी दूसरे जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है वो नेता हरियाणा में नहीं आए। आप सबसे पहले अखिलेश यादव को देखिए, उनका कांग्रेस साथ गठबंधन है,
उनको यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आना चाहिए था, वो नहीं आए। दूसरे जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस में, और जो मणिशंकर अय्यर है और जितने भी बड़े, आप कईयों के नाम आपको याद आएंगे, वो सब के सब अपनी दिल्ली में बैठे थे, यहाँ कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक फेस थे, एक चेहरा थे कांग्रेस का। और जितना सारा का सारा हरियाणा इलेक्शन का जो भार था वो राहुल गांधी ने अपने सर पे ले लिया। यदि इस चुनाव में ये एक रणनीति के तहत था कि यदि हरियाणा में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छी स्थिति में आती है, तो इसका सारा का सारा श्रेय राहुल गांधी को दिया जाएगा कि राहुल गांधी ने चमत्कार कर दिया, राहुल गांधी ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया, राहुल गांधी ने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरी तरफ यदि एग्जिट पोल के नतीजे जैसा सीएम नवाब सिंह सैनी कह रहे हैं उल्टे पड़े, तो राहुल गांधी दुनिया में किसी का भी दोष मान सकते हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी जो समर्थक हैं वो कहेंगे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति में पर अंगुली उठाई जा सकती है, सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं। और आप देखिए कि यदि इस एग्जिट पोल ये फेल हो जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, तो राहुल गांधी अपना दोष कभी नहीं मानेंगे। राहुल गांधी सारा दोष ईवीएम पर डालेंगे। राहुल गांधी के सिवा यहाँ किसी ने ताकत नहीं झोंकी। कांग्रेस के जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं, आंतरिक चुनाव, वो नहीं हुए। जिला स्तर पर संगठन नहीं है, और हरियाणा में उनका अपना कोई बड़ा कैडर नहीं है, और गुटबाजी इतनी थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंत समय तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस स्थिति में यदि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो इसमें ईवीएम का दोष नहीं होगा। कांग्रेस की अपनी आंतरिक कलेबाजी, गुटबाजी, राहुल गांधी का सारा चुनावी भार अपने पर ले लेना जैसे मुद्दे होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी जानबूझ के इस चुनाव में एक तरफा थे। यदि अच्छा हुआ तो सारा श्रेय मैं लूँगा, यदि अच्छा नहीं हुआ तो ईवीएम पर डाल देंगे। शायद नवाब सिंह सैनी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये जो ईवीएम का जिन है ये बोतल से बाहर ज़रूर आएगा, क्योंकि जो जैसी स्थिति है, जैसी ग्राउंड लेवल पर स्थिति है, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, वो बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी ने जितनी मेहनत की, जितना अच्छा परफॉर्म किया, यदि उनकी तुलना में उसको रिजल्ट नतीजे कम मिले किंतु रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो गुटबाजी है, राहुल गांधी का सारा चुनाव अपने बाहर ले लेना, कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस चुनाव में सक्रिय न होना जैसे मुद्दे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देगा, ईवीएम पर दोष दिया जाएगा। तो आप जैसे जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, जो ठंडे दिमाग से विचार विमर्श करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को समझे ईवीएम को छोड़ के कि कांग्रेस ने क्या किया, कितनी मेहनत की, और बीजेपी ने कितनी मेहनत की, उस मेहनत के अनुपात में उनको कितना कुछ मिलता है ये कल पता चल जाएगा। किंतु निश्चित तौर पे यदि एग्जिट पोल फेल होते हैं तो जो ईवीएम का जिन है बोतल से बाहर फिर जरूर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी अपना दोष कभी नहीं मानेंगे, और राहुल गांधी सपोर्टर हैं वो भी कभी राहुल गांधी को दोषी सिद्ध नहीं होने देंगे। उनकी गलती, उनमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, वो भी मानते ही नहीं। तो कल ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किंतु बीजेपी ने जितनी मेहनत की है उसका उसे रिजल्ट मिलना चाहिए। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है, राहुल गांधी का एक फेस होना, बड़े नेताओं को इस चुनाव से बाहर रखना, आंतरिक कलेबाजी और आंतरिक कैडर का खराब होना, संगठन का कमी होना जैसे मुद्दे हैं, उनको ध्यान देने की बजाय ये लोग ईवीएम को दोष देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।